हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में एक हमें छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहां दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। अब हम अपने फर्स्ट मेन लीड पुलुंग को देखते हैं जो अपनी बेहोशी से उठा था और वो अपने आप को मिरर में देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी सोल एक किम नाम के पर्सन के अंदर आ गई थी। तभी उसका सेक्रेटरी रूम में आकर कहता है, मिस्टर किम, आपको कुछ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं। तो पुलुंग कहता है, इस पर्सन का नाम किम है। तो सेक्रेटरी कहता है, आपको जब कल शॉक लगा तो आप अपना नाम भूल गए और साथ में अपनी मॉम का भी नाम भूल गए। कल जब आप ड्रिंक करने गए थे तो आपकी लड़ाई हो गई थी और रेड वाइन वहाँ तारों पे गिर गई थी जिस वजह से आपको शॉक लगा था। तो पुलुंग कहता है, मैं कल किसके साथ ड्रिंक कर रहा था। तो खेत कहता है, जो उसके सेक्रेटरी है, आप कल कुन काओ के साथ ड्रिंक करने गए थे। मुझे पता नहीं पर आपकी उससे लड़ाई क्यों हुई। और ये लीजिए आपका फ़ोन, कल पूरी रात ये बजता रहा, मैं सो भी नहीं पाया। फिर किम फ़ोन में कैलेंडर देखकर कहता है, क्या ये 2023 चल रहा है। अब सीन चेंज होता है, हम कुछ लोगों को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी ऊन कहती है, मुझे किम के लिए बुरा लग रहा है, वो अपनी 2 साल की मेमोरीज खो चुका है। आज सुबह ही उसके सेक्रेटरी ने मुझे बताया। तो ओम कहता है, कुन, तुमसे ज़्यादा तो तुम्हारी बहन किम के लिए परेशान है जबकि तुम्हारी वजह से किम को शॉक लगा है। तो कुन काओ बात टालते हुए कहता है, हमें अपनी एमबी की शूटिंग जल्दी करनी है, हमें प्री शूटिंग जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी होगी ताकि 2 दिन में हम सारी एमबी की शूटिंग कर लें। तो ऊन कहती है, अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती तो तुम कभी भी यहाँ एमबी शूट नहीं कर पाते। तो काओ कहता है, तो हम कहीं और कर लेते। तभी किम अपने रूम से नीचे आता है तो कुन काओ और किम एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो कुन काओ अपनी बहन और अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे कुछ काम है और मैं अभी आता हूँ। और वो किम के पास से जैसे ही गुजरने वाला था तभी वहाँ का टाइम स्टॉप हो जाता है और किम के पास एक शैडो आती है और कहती है, इस बॉडी को यूज़ करने के मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताने आया हूँ। वैसे तो सिर्फ एक ही रूल है कि तुम्हें किसी को नहीं पता लगने देना कि तुम किम नहीं पुलुंग हो। अगर किसी को पता चला तो तुम्हारी लाइफ सिर्फ 24 मिनट्स की रह जाएगी। और इतना कहकर वो शैडो वहाँ से चली जाती है और टाइम अपने आप फिर से स्टार्ट हो जाता है। ऊन किम को हेलो करती है पर किम उसे इग्नोर करके वापस अपने रूम में चला जाता है। काओ एक प्लेस पर बैठकर अपनी और पुलुंग की पुरानी वीडियो देख रहा था। तभी ऊन उसके पास आकर कहती है, किम मुझे भूल गया है, क्या मैं उसे मैसेज करूं? शायद वो हमारी पुरानी चैट पढ़ के मुझे याद करे। तो काओ कहता है, नहीं, क्या पता वो अपनी मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रहा हो और तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हो और इसी वजह से उसके साथ ये सब हुआ क्योंकि उसने तुम्हें रुलाया है। तो ऊन कहती है, तो क्या आप कहना चाहते हो ये सब गॉड ने किया है, ये सब आपकी वजह से नहीं हुआ। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, किम किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था और साइड में ऊन बैठ के रो रही थी। ये सब जब काओ देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो जाकर किम के फेस पर वाइन गिरा देता है जिस वजह से किम को करंट लग जाता है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। फिर ऊन काओ से कहती है, अगर किम को कुछ हो जाता तो आप क्या करते। तो काओ कहता है, क्या तुम मुझे प्लेस चेंज करने के लिए कह रही हो। ऊन कहता है, नहीं, मुझे कितनी मुश्किल में ये प्लेस मिली है शूटिंग करने के लिए और यहाँ का रेंट और खाने का भी हमें पे नहीं करना पड़ रहा है और मैंने किम से प्रॉमिस किया था कि हम उनके होटल को प्रमोट करेंगे। तो काओ कहता है, तुम ठीक तो हो ना, मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी वजह से अब फिर से रो। तो ऊन कहती है, एक अच्छा सा हैंडसम सा पुलुंग जैसा बॉयफ्रेंड ढूंढना कितना मुश्किल है, काश मुझे भी एक मिल जाता। ये सारी बातें पुलुंग भी चुपके से सुन रहा था।
तो काव गुस्से में कहता है उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और हमें छोड़ के चला गया। तो ऊन कहती है ऐसी बातें मत करो, पुलुंग को बुरा लगेगा। तो काव कहता है उसे सुनने दो, तभी तो उसे पता चलेगा कि 2 साल से मैं कैसे उसके बिना रह रहा हूँ। तो ऊन कहती है अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए और सिर्फ अच्छी यादों को याद करना चाहिए, और मैं तो किम को बहुत पसंद करती हूँ। तो काव कहता है तुम्हें एक अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए ना, वो वैसा नहीं है। तो ऊन कहती है क्या तुमने नहीं सुना, जब एक प्ले बॉय का कोई दिल जीत लेता है ना तो वो वैसा नहीं रहता, और मैं वो बनना चाहती हूँ। अब हमें पुलिंग दिखाया जाता है जो होटल में था, और वो अपने बारे में बताता है। उसका नाम पुलुंग है और वो काव का बॉयफ्रेंड है जो 2 साल पहले मर गया था, लेकिन आज वो इस दुनिया में वापस आ गया है किम की बॉडी में, जो एक प्ले बॉय है और इस बड़े से होटल का मालिक है। और मुझे ये नहीं पता ये मिरेकल कैसे हुआ। मैं अब किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा कि मैं किम नहीं हूँ। बाय बाय किम, अब मैं तुम्हारी बॉडी का यूज़ करूँगा एज अ पनिशमेंट, जो तुमने लड़कियों के साथ धोखा करके किया। अब हम पुलुंग को देखते हैं जो रेडी हो रहा था, और खेत जो उसका सेक्रेटरी है वो उसी को उसकी ही डेथ की स्टोरी बता रहा था, और पूछता है आप मुझे कुन काओ के बॉयफ्रेंड की जानकारी निकलवा क्यों रहे हो। तो पुलुंग कहता है क्योंकि मेरी लास्ट मेमोरी उसी टाइम की थी। तो खेत कहता है पर उस दिन मैंने आपको बहुत सैड देखा, आपने मुझसे कार्ड और फ्लावर्स मंगवाए काओ को देने के लिए। तो पुलुंग कहता है मैंने। खेत कहता है हाँ, और आप तो काओ से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। पुलुंग कहता है शायद क्योंकि मुझे उस पर दया आ रही होगी। तो खेत कहता है उसके बाद आपने मुझसे सारी लड़कियों के नंबर ब्लॉक करने के लिए कहा। तो पुलुंग कहता है तुम उन नंबर्स को डिलीट कर दो और ये फ़ोन अब अपने पास रखो, मैंने तुम्हें दिया और मुझे एक न्यू नंबर चाहिए। क्या मैं पास्ट में तुम पे गुस्सा करता था? खेत कहता है हाँ, कभी कभी। तो पुलुंग कहता है सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लास्ट नाइट डेथ एक्सपीरियंस लेकर मुझे एक अच्छा पर्सन बनने का मौका मिला। और वो खेत को एक नंबर और उस नंबर की लोकेशन लिखकर देता है और कहता है इस एड्रेस पे जाकर इस फ़ोन को लेकर आओ, अगर वो जितने भी पैसे मांगे तुम उन्हें देना और ये नंबर लेकर आना। और ये कहकर वो रूम से चला जाता है। काओ और उसके फ्रेंड्स जिस टेबल पे लंच करने आते हैं उस टेबल पे VIP का टैग लगा हुआ था। तो उनकी फ्रेंड काओ से कहती है वो सब कुछ भूल गया है और वो तुमसे कितना अच्छा बिहेव कर रहा है, क्या तुमने उससे माफ़ी मांग ली? काओ कहता है अभी नहीं, पर जब मुझे चांस मिलेगा मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। तो ऊन कहती है पर अब आपको उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। काओ कहता है ठीक है, पर अभी मुझे भूख लगी है। तभी ओम काओ से कहता है उसने तुम्हारे लिए फ्लावर और एक कार्ड भेजा था। काओ कार्ड खोलकर पढ़ने लगता है तो उसमें लिखा था आई एम सॉरी ऊन, मैं तुम्हें सुबह हेलो नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपनी मेमोरी भूल चुका था, पर जब मैंने अपनी चैट पढ़ी तो मुझे तुम याद आ गई। अब मैं वो प्ले बॉय नहीं रहा, और मेरी तरफ से तुम अपने भाई को भी सॉरी बोल देना क्योंकि मैंने तुम्हें रुलाया था, पर तुम वही हो जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम मुझे अच्छा फील करवाती हो और मैं अब तुम्हें और हर्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ। ये सब पढ़कर काओ उनसे कहता है उसने ये फ्लावर मेरे लिए भेजे हैं और कार्ड में तुम्हारे लिए सॉरी भेजा है क्योंकि वो तुम्हें डिसअपॉइंटेड कर रहा है और वो किसी और को लाइक करता है। अगर तुम्हें ये कार्ड देखना है तो तुम देख लो। ऊन कहती है मुझे तुम पे बिलीव है और मुझे ये कार्ड नहीं देखना, अब हमें खाना खाना चाहिए। नाइट में काओ किम के पास जाता है और कहता है तुम मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, तुम्हारे पास चुनने के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं तो उन्हें चुनो, मेरी बहन को नहीं। तो किम कहता है शायद मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे ऊपर वाइन फेंकी और मुझे करंट लगा, इन सब का रीज़न तुम हो, और सुबह मैं वेट कर रहा था कि तुम आकर मुझसे माफ़ी मांगो।
तो काओ कहता है माफ़ी तुम्हें मांगनी चाहिए, तुमने मेरी बहन का दिल तोड़ा है और मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगूं। तो किम कहता है मैंने ये कार्ड ऊन के लिए नहीं तुम्हारे लिए भेजा था ताकि तुम मेरे पास आ पाओ और मैं तुमसे सब क्लियर कर पाऊँ। तो काओ कहता है तुम बस मेरी सिस्टर का यूज़ कर रहे हो। तो किम कहती है मैंने तुम्हारी सिस्टर का यूज़ नहीं किया, मैं तो तुमसे बात करना चाहता था और तुम मुझसे और ज़्यादा हेट करने लगे हो। काओ कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जैसे मैं तुमसे बहुत पहले से हेट करता हूँ। तो किम कहता है अगर तुम मुझसे हेट नहीं करते तो तुम मेरे क्लोज हो सकते हो, क्योंकि तुम यहाँ बार बार आते हो और यहाँ एमबी भी शूट कर रहे हो और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। काओ कहता है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम बहुत क्लोज हो, मुझे तो लगा था तुम केवल अपने होटल में आने वाली प्रिटी फीमेल कस्टमर्स को ही याद करते होंगे। तो किम कहता है मैं उनसे ज़्यादा अपने होटल में आने वाले रेगुलर कस्टमर्स पर ध्यान देता हूँ। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। तो काओ कहता है तुमने पहले ही उसके लिए मुझे कार्ड और फ्लावर्स दे दिए हैं, तो अब ये सब क्यों कर रहे हो, इतना क्लोज भी नहीं हूँ मैं तुम्हारे। तो किम कहता है क्योंकि ये यही टाइम है कि हम एक दूसरे को अच्छे से जानें। अब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पुलुंग काओ को एक रिंग गिफ्ट करता है और ये सब किम भी देख लेता है। प्रेजेंट में पुलुंग जो किम की बॉडी में है वो कहता है तुम अपनी एनिवर्सरी पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आते थे ना, और तुमने अभी तक ये नेकलेस पहन रखा है। ये तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने जब तुम्हें दिया था, जब उसने तुम्हें प्रपोज किया था। उसने तुम्हें कोई घर नहीं दिया। तो काओ कहता है मुझे अच्छा लगता अगर वो मेरे लिए एक घर खरीदता। तो किम कहता है अगर तुम्हें घर खरीदना है तो तुम खुद भी खरीद सकते हो। तो काओ कहता है इस रिंग की वजह से ही मैं उसे इतना मिस करता हूँ, और मैं घर खरीदूँगा और उसमें अकेला रहूँगा तो मैं पक्का अकेला रह रह के मर जाऊँगा एक दिन। तो किम कहता है तुमने मेरे बार के एटमॉस्फेयर को सेट कर दिया। सच में जब से मुझे शौक लगा तब से मुझे मेरी लाइफ और अच्छी लगने लगी है। सब कुछ फिर से स्टार्ट करने का मन करता है। पास्ट में मेरी लाइफ में जितनी भी गलतियाँ की हैं उन गलतियों की वजह से मैं अपने आप से हेट करने लगा हूँ। तो काओ कहता है तो तुम अपनी लाइफ किसी के साथ फिर से स्टार्ट करो। तो किम कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। काओ कहता है ये क्या कह रहे हो। किम कहता है कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, पर तुम इतनी बार मेरे होटल में आए पर हमारे पास एक भी हमारे साथ की मेमोरी नहीं है। काओ कहता है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम उस दिन के बारे में भूल गए हो। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन किम एक लड़के के साथ सीढ़ियों पर इंटीमेट पोजीशन में था। ये सब काओ भी देख लेता है और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर पुलुंग कहता है मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ। तो काओ कहता है तो तुम कैसे पर्सन हो। तो किम कुछ नहीं कहता। तो काओ कहता है मुझे नींद आ रही है और अपनी ड्रीम ख़त्म करता है। किम कहता है तुम अभी भी एक अच्छे ड्रिंकर हो। तो काओ कहता है तुम मुझसे ऐसा फील करा रहे हो जैसे तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। तो किम कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे वो लोग एमबी शूटिंग कर रहे थे, पर एमबी में जिसे हीरो बनना था वो टाइम पे नहीं आता। तो काओ किम को उनके साथ एमबी शूट करने के लिए कहता है और काओ के फ्रेंड्स किम को स्क्रिप्ट समझाने लगते हैं। किम ऊन को डीप ब्रेथ लेने के लिए कहता है ताकि वो नर्वस फील ना करे। ऊन काओ से कहती है मैंने किम से कितनी बार कहा कि वो मेरे साथ एमबी शूट करे, पर उसने एक भी बार मेरी बात नहीं सुनी और तुम्हारे कहने पर उसने एक ही बार में हाँ कर दिया। तो काओ कहता है तुम किम के साथ एमबी शूट करना चाहती हो या नहीं। ऊन कहती है मुझे पता है कल रात तुमने डिनर नहीं किया क्योंकि तुम किम के पास गए थे बात करने के लिए। तो काओ कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वरीड था, पर जब मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे बहुत अजीब लगा। उसने कहा कि वो बदलना चाहता है।
तो ऊन कहती है पर मैंने उससे कह दिया है कि अब हम भाई बहन हैं और उसने मेरे डिसीज़न को भी माना। तो काओ कहता है ये तो अच्छी बात है और अब तुम एम्बुश शूट करो। फिर वो दोनों एम्बुश शूट करते हैं। शूटिंग के बाद किम उनके पास आकर उससे कहता है ऐसे ही काम करते रहो मेरे छोटे भाई। तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो किम अपनी स्क्रिप्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर काओ उनसे कहती है तुमने मेरे बिना बताए ही सारे सीन इतने अच्छे से कैसे कर लिए। तो ऊन कहती है किम ने मेरी हेल्प की और उसी ने मुझे सारे सीन्स बताए। तभी किम पीछे से आकर काओ को मसाज देने लगता है। काओ को ये थोड़ा अजीब लगता है। अब नाइट में काओ अकेले ड्रिंक कर रहा था तो किम उसके पास जाकर वेटर से कहता है मुझे काओ जैसी ड्रिंक बना कर दो। और वो काओ से कहता है ये 2 पेज की स्क्रिप्ट मुझे याद नहीं हो रही है। तो काओ कहता है तुम्हें ये याद करनी होगी ताकि तुम और अच्छे से कैरेक्टर को जान पाओ। तो किम काओ को अपने साथ स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कहता है। फिर काओ कहता है मैं उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, मेरी वजह से तुम मरने वाले थे। तो किम कहता है तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मुझ जैसे पर्सन के साथ यही होना चाहिए, हम जैसे लोग यही डिज़र्व करते हैं। तो काओ कहता है तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो किम कहता है मैंने उनसे सुना था कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड हमारे होटल को प्रमोट कर रहे हो। तो काओ कहता है तो तुम शूटिंग के लिए रेडी कैसे हो गए। तो किम कहता है क्योंकि मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहता था और मैंने उनसे भी कह दिया था कि अब हम ब्रदर और सिस्टर की तरह हैं और अब मैं तुम्हारी सिस्टर का पीछा नहीं करूँगा क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो काओ कहता है इसका मतलब पुराना किम वापस आ गया। किम कहता है नहीं, तुमने अपनी बहन के लिए मुझे मना किया, इसका मतलब मैं किसी और को पसंद नहीं कर सकता। तो काओ कहता है तुम्हारी पुरानी लवर्स का क्या। तो किम कहता है खेत ने उनका इंतज़ाम कर दिया है। तो काओ कहता है एक प्लेबॉय सिर्फ एक डॉक्टर की वजह से इतना चेंज हो गया। प्लेबॉय बन के तो तुम कितना कूल फील करते थे ना, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा उसकी भी परवाह नहीं है। तो किम कहता है इसका मतलब तुम्हें एक प्लेबॉय बॉयफ्रेंड चाहिए या तुम्हें भी एक झटका चाहिए। तो काओ कहता है मैं हमेशा सोचता हूँ जब भी मैं पुलुंग के साथ था तो मैं बहुत डिप्रेस्ड फील करता था। मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ तो सबसे पहले उसे एक फ़ोटो भेजनी पड़ती थी ताकि वो जाने मैं क्या कर रहा हूँ। उसे हर टाइम मुझे रिपोर्ट करना पड़ता था। कई बार मैं कोशिश करता था कि वो किसी और के साथ हो जाए पर मुझे नहीं लगता कोई और उसे झेल पाता या उसके साथ रह पाता। तो पुलुंग को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो कहता है तुम ये सब सोचते हो। तो काओ कहता है मैं तो ये कह रहा हूँ अगर वो ऐसा होता तो मैं कभी भी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि मुझे पता है वो ये सब कभी नहीं करता। तो किम कहता है जब मैं एक प्लेबॉय था तो मैंने बहुत कुछ सीखा पर मैंने कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं की। तो काओ कहता है तो तुमने अभी क्या सोचा, क्या तुम अब किसी को सीरियसली डेट करना चाहोगे। किम कहता है हाँ अब वो टाइम आ गया है। तो काओ उसे ध्यान से देखकर कहता है तुम इतने चेंज कैसे हो गए हो। अभी किम को खेत का कॉल आ जाता है और वो काओ से कहता है कल तुम मुझे रूफटॉप पर मिलना। वो जल्दी से अपनी ड्रिंक फिनिश करके वहाँ से चला जाता है। तो काओ को अपना और पुलुंग का टाइम याद आने लगता है। तभी बारटेंडर कहती हैं मिस्टर किम कभी भी कॉकटेल नहीं मंगवाते थे, पता नहीं उन्हें आजकल क्या हो गया, वो कितने बदल गए। ये सब काओ भी सुन लेता है और यहीं पर एपिसोड फर्स्ट ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।